ओम शांति। अकाल मृत्यु क्यों होती है? इस शब्द को हम लें अकाल अर्थात जिसका अभी काल नहीं आया था, उसका समय नहीं आया था और उसकी मृत्यु हो गई। अब दुनिया वाले इस बात को ऐसे कहते हैं कि अभी उसका समय नहीं आया था और उसकी मृत्यु हो गई। अब प्रश्न उठता है, क्या ऐसा हो सकता है? समय कैसे आता है? कैसे पहचाना जाए कि उसका समय आ गया था? कैसे पता लगेगा कि उसका समय आ गया था? ये समझते हैं दुनिया में लोग कि एक व्यक्ति को 100 वर्ष तक जीना चाहिए और 100 वर्ष से पहले अगर मर गया, मृत्यु हो गई, तो उसका समय नहीं आया था और वो समय से पहले चला गया। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है 100 साल तक जियो, 25 साल तक 25 साल तक वानप्रस्थ गृहस्थ, अलग अलग 4 भागों में उसको बांटा गया है। 25 साल संन्यास, ऐसे करके बताया गया है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। और 100 साल से पहले तो हम देखते हैं कि बहुत मरते रहते हैं और फिर लोग कहते हैं कि अभी तो इसकी बहुत सारी जिम्मेवारियां थीं और बहुत सारे काम थे, अभी तो इसकी जिम्मेवारियां पूरी नहीं हुई, काम पूरे नहीं हुए और ये कैसे चला गया? ये तो समय से पहले चला गया। ये तो अपने बच्चों की शादी नहीं कर पाए, बच्चों की शादी नहीं की, परिवार को सेट नहीं कर पाए, परिवार ही अभी तक पूरा व्यवस्थित नहीं हुआ था, अभी तो शादी हुई थी, किसी की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी, बच्चे ही चले जाते हैं। ये मौत का नियम क्या है? इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना है कि वास्तव में मौत का नियम है तो क्या है, किस प्रकार से मृत्यु तय होती है, क्या सिस्टम होता है मृत्यु का और मृत्यु होती कैसे है। इन सब बातों को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहले हम इस बात को जानना चाहेंगे कि आखिर मौत है तो क्या है, आखिर मौत है तो क्या है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये समझना है कि मौत किसकी होती है और जन्म किसका होता है और मृत्यु किसकी होती है। इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना है। आज तक हम समझते थे वो मर गया, वो मर गया, कौन मर गया, हमें वो अच्छे से समझना है। इस सच्चाई को हमें अच्छे से समझना है। गीता में लिखा गया है, जब शरीर में आत्मा का प्रवेश होता है, शरीर जमा आत्मा होती है तो जन्म होता है, चलता फिरता इंसान बनता है और इस चलते फिरते शरीर से आत्मा निकली तो पाया जाता है केवल और केवल ये नाशवान शरीर रह जाता है। जब आत्मा निकल जाती है, बिना आत्मा के शरीर रह जाता है। हमें इस बात को बहुत बहुत अच्छे से समझना है। क्या रह जाता है? ये नाशवान शरीर रह जाता है। तो इस शरीर को जन्मना, तो शरीर जन्मता है और शरीर की मृत्यु होती है। तो फिर इस शरीर को क्या किया जाता है? चाहे जला दो, चाहे दफना दो, आत्मा के बिना इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। इसे कहते हैं जीव आत्मा। जीव आत्मा में से ये आत्मा निकली तो ये बिना आत्मा के शरीर, इसे कहेंगे निर्जीव। जीव या निर्जीव, आत्मा सहित जीव सजीव, आत्मा रहित जीव निर्जीव। हमें ये बहुत सिंपल सी बात समझनी है कि जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकलती है तो इस शरीर को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, नष्ट किया जाता है, क्योंकि अब इस शरीर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो जन्म और मृत्यु किसका? आत्मा का
तो जन्म मृत्यु नहीं कहेंगे। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा मर नहीं सकती है। शरीर विनाशी है तो शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा के लिए कहा जाता है चल बसी, आत्मा चल बसी। शरीर की मृत्यु हो गई, दो चीजें हैं, तो मृत्यु होती है शरीर की और आत्मा चल बसती है। आत्मा एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर जाकर ले लेती है, दूसरा शरीर छोड़ा और जाकर फिर तीसरा शरीर ले लेती है। आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को बदलती रहती है। अब ये आत्मा शरीर को छोड़ती क्यों है, छोड़ने का कारण क्या होता है, इसको समझने के लिए आत्माओं के छोड़ने के नियम को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। आत्मा के शरीर छोड़ने के नियम को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। इस नियम को ध्यान में रखना है कि आत्मा जो है वो परम धाम से इस संसार में पार्ट बचाने के लिए आती है, और उसके आने का समय और उसकी विधि क्या होती है उसके लिए हमें बहुत अच्छे तरह से समझेंगे। कैसे, क्योंकि कैसे आत्मा परम धाम से इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे परम धाम को। ये हम सभी आत्माओं का परम धाम है, जहाँ हम सभी आत्माएं रहती हैं। ये हम सभी आत्माओं का परम धाम है, जहाँ से हम सभी आत्माएं इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आती हैं। ये हमारे घर का नक्शा है, चित्र है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। ये है हम सभी आत्माओं के रहने का स्थान। जहाँ आप ये छोटी छोटी बिंदी देख रहे हैं, ये हम आत्माएं हैं, और यहाँ हम आत्माओं का पिता परमात्मा रहता है, जहाँ से हम आत्माएं इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आते हैं। ये छोटी छोटी बिंदियाँ देख रहे हैं, ये हम आत्माओं का यादगार है। अब यहाँ से हम आत्माएं कैसे आते हैं, परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझाते हैं कि बच्चे, सबसे पहले ये धरती एकदम 100% प्योर होती है, शुद्ध होती है, और जिस धरती पर 100% प्योर होने के कारण उसको स्वर्ग कहा जाता है, वैकुंठ कहा जाता है, जहाँ हम सब आत्माएं जो 100% नंबर लेती हैं वो इस धरती पर आकर जन्म लेती हैं, शरीर धारण करती हैं। तो सबसे पहले आती है, सबसे पहले श्री कृष्ण की आत्मा आती है इस सृष्टि पर। अकेली तो नहीं आएंगी, उनके साथ वो आत्माएं भी आएंगी जो 100% प्योर होंगी, क्योंकि धरती भी 100% प्योर है। धरती 100% प्योर है तो उस पर आती हैं। तो यहाँ पर दिखाया है भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। अर्थात एक आत्मा जो परमधाम से आती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 84 जन्म ले सकती है। श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म लेती है, इसलिए हम इन श्री कृष्ण की आत्मा के बारे में जानेंगे, और उसको जानने के साथ साथ हम सब के बारे में ये राज समझ जाएंगे। तो हर आत्मा को माना इस सृष्टि पर जो आती है, माना सभी आत्माएं नहीं, लेकिन कुछ आत्माएं 84 जन्म लेती हैं, कुछ आत्माएं उससे कम, और कम से कम कुछ आत्माएं तो 84 पूरे जन्म लेती हैं, और कुछ आत्माएं कम से कम एक जन्म, माना एक जन्म तो हर आत्मा के लिए सृष्टि पर एक जन्म लेने के लिए आना पड़ता है। तो पहले आपको श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं, जिससे आप अच्छी तरह से हर एक की बायोग्राफी को आप समझ जाएंगे, हर एक के चक्र को समझ जाएंगे। श्री कृष्ण की आत्मा सतयुग के अंदर 8 जन्म लेती है। उनकी एवरेज आयु 150 साल रहती है। उसके साथ आने वाली जितनी भी आत्माएं जन्म लेती हैं, उनकी भी एवरेज आयु 150 साल रहती है। 130 भी हो सकती है, 160 भी हो सकती है। लगभग एवरेज 150 साल की आयु के आसपास आत्मा
अपने शरीर को महसूस करती है कि ये शरीर अब काम करने लायक नहीं है, ठीक प्रकार से वर्क नहीं कर रहा है, ये शरीर अब रहने लायक नहीं रहा है, छोड़ो, अब खराब हो गया है, और नया शरीर जाकर लेते हैं और माँ के गर्भ में प्रवेश करके अपने शरीर की रचना करते हैं और एक नया जन्म लेते हैं। तो सतयुग में सभी का जन्म लगभग 150 साल का होता है, 140 भी हो सकता है, 60 भी, माना एवरेज समझना है। उसके बाद शुरू होता है त्रेता युग, जहाँ से ये हम सीढ़ियाँ जो देख रहे, यहाँ पर 12 सीढ़ियाँ दिखाई। एक आत्मा, यहाँ पर एक आत्मा 12 जन्म लेती है। यहाँ पर भी कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। बाप के आगे कभी बच्चा शरीर नहीं छोड़ता है। स्वेच्छा से 100 साल की उम्र एवरेज होती है और इसलिए 1250 वर्ष में 12 जन्म होते हैं। एवरेज 100 साल में एक शरीर छोड़ देना, 90 में भी छोड़ सकते हैं, 110 में भी छोड़ सकते हैं। एवरेज जो है वो 100 साल होती है त्रेता के अंदर। यहाँ भी कभी अकाली मृत्यु नहीं कहा जाता है, कभी बाप के आगे बच्चा शरीर नहीं छोड़ता है। 190 वर्ष की आयु में शरीर स्वेच्छा से अपने शरीर का काम पूरा हुआ और दूसरा शरीर लेते हैं। अब उसके बाद शुरू होता है द्वापर युग। तो यहाँ पर हमारे 21 जन्म होते हैं। एक जन्म एवरेज 60 साल का होता है। 60 साल का एवरेज जन्म है। 60 साल भी रह सकते हैं, 80 साल भी रह सकते हैं, 40 साल भी, माना ऊपर नीचे 60 के आसपास शरीर को छोड़ते हैं। ये डिपेंड करता आपके कार्मिक अकाउंट पर। यहाँ शरीर आप अपनी मर्जी से नहीं छोड़ पाते हैं, यहाँ शरीर आप मजबूरी में छोड़ते हैं। चाहे कोई बीमारी हो जाए, चाहे कोई कष्ट आ जाए, जीवन में क्लेश आ जाए, या कोई भी आपदा आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या आपकी बुद्धि खराब हो जाए, आप किसी भी नशीले पदार्थ के नाशवान वस्तु का सेवन करके जिससे आपके शरीर का नाश हो सकता हो, आप अपने शरीर का नाश कर लेते हैं। परंतु ये दिखाई देता है कि मैंने किया है या किसी और ने मेरे शरीर को नष्ट किया, या एक्सीडेंट के कारण या बीमारी के कारण, किसी भी कारण से आत्मा शरीर से अलग हुई, वो बहाने हैं। परंतु समय आया है उस शरीर को छोड़ने का, और वो बहाना बना जिसके कारण आत्मा ने शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर ले लिया। और यहाँ तो फिर भी लगभग 60-70 साल की उम्र है द्वापर के अंदर। और कलयुग में तो ये हालत हो जाती है कि आपको 42 जन्म लेना है 1250 वर्ष में, तो एवरेज 30 साल। तो आप समझिए, यदि किसी ने एक शरीर के अंदर, अगर आप देखते हैं कि कोई 60 साल का हो गया है, तो माना 60 से ऊपर हो गया है, तो तीसरे जन्म में भी प्रवेश कर गए। तो जो 90 वर्ष में 3 जन्म लेने चाहिए थे, वो एक ही जन्म में 65 साल में पूरे कर लिए। अब सोचो किसी के पास वो 28 जन्म रहे, तो वो अगले जन्म कैसे होंगे? 28 वर्ष में 2 बार जन्मना भी है और मरना भी है। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हमारा जन्म और हमारी मृत्यु क्यों कम समय में होती है, क्योंकि एक जन्म में लंबी आयु ले ली है तो दूसरे जन्मों में आयु कम हो जाएगी। क्योंकि जो कलयुग जो युग है उसकी आयु तो उतनी ही है, एवरेज 1250 वर्ष है, और उसमें जन्म लेने हैं 42। तो जन्म जब कम उम्र में शरीर छोड़ेंगे तभी वो 42 जन्म पूरे हो पाएंगे। बाकी इसमें अकाली मृत्यु नहीं होता है। अब एक तो विषय था कि मृत्यु का नियम क्या है, दूसरा हमारा कार्मिक अकाउंट है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि जो आत्मा एक बार परमधाम से इस पृथ्वी पर आ गई, चाहे वो आत्मा सतयुग में आए 84 जन्म ले, चाहे देर से आए 83 जन्म ले, 80 जन्म ले, 70 जन्म ले, 50 ले, 60 ले, 10 जन्म ले, 5 जन्म के लिए आए,
कम से कम एक आत्मा को एक जन्म के लिए तो इस पृथ्वी पर आना ही आना है, पड़ता है। एक जन्म के लिए जब वो इस पृथ्वी पर आएगी, एक जन्म के लिए जब वो पृथ्वी पर आएगी, तो आप समझ सकते हैं कि वो एक जन्म कम से कम 1 साल के लिए आत्मा को इस पृथ्वी पर आना ही आना पड़ता है। और उसके बाद वापस फिर घर जाना है। तो सारी आत्माएं जब परम धाम से सृष्टि पर आ जाती हैं, तो परमपिता परमात्मा भी परम धाम से आकर सारे संसार की आत्माओं को पढ़ाते हैं, और सारे संसार की आत्माओं को पढ़ाने के साथ साथ सभी आत्माओं को वापस अपने घर परम धाम ले जाते हैं। तो घर जाने से पहले, परम धाम से आने के बाद और यहाँ आकर घर जाने से पहले हर आत्मा को अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना है। एक आत्मा परम धाम से निकली, उस आत्मा ने किसी को दुख दिया, किसी को सुख दिया, किसी के साथ प्यार किया, किसी के साथ घृणा की, धोखा दिया, नफरत की, किसी के साथ कुछ जो जो उसने उस दुनिया में उस आत्मा को दिया, वो उस दुनिया में ले करके हिसाब बराबर करके जो किसी से लिया वो उसको दे करके जैसे आई थी वैसे वो आत्मा फिर उसी अवस्था में घर जाती है। घर जाने का रास्ता अलग है। आती तो सीढ़ियों से उतरते हुए है, परंतु जाति परमपिता परमात्मा से ज्ञान लेकर के रूहानी ज्ञान और राजयोग की यात्रा के द्वारा, अर्थात अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हुए आत्मा जाती है मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएगी, सदगति में जाएगी। मुक्ति का मतलब है सारी आत्माएं एक धाम परम धाम जाती हैं। यहाँ से सभी आत्माएं एक बार परम धाम जाती हैं और परम धाम जाने के बाद फिर कुछ समय तक वहाँ पर विश्राम करती हैं, और उसके बाद उन आत्माओं का अलार्म बजता है जो आत्माएं 100% प्योर थीं, और वो आत्माएं परम धाम से इस पृथ्वी पर आती हैं। और फिर जैसे जैसे इस धरती को भोगते हैं, धरती कमज़ोर होती है तो कम नंबर वाली आत्मा नीचे, 99 वाली नीचे, 70 वाली और नीचे, अपने अपने समय के मुताबिक जैसे जैसे धरती पतित होती जाती है, तमो प्रधान होती जाती है, वैसे वैसे आत्मा भी परम धाम से इस पृथ्वी पर धीरे धीरे उतरती जाती है। और उतरते उतरते आप देख रहे हैं कलयुग के अंत में सारी आत्माएं तमो प्रधान पतित हो जाती हैं। परम पिता परमात्मा फिर आकर सबको ले जाते हैं। अब आत्मा ने आना है, आ गई। अब उसने जो कार्मिक अकाउंट जिन आत्माओं के साथ बनाया, उसे उन आत्माओं के साथ उतने समय रहना है जितना समय उनके साथ हिसाब किताब है। जैसे ही हिसाब किताब पूरा हुआ और फिर 1 सेकंड भी आत्मा रुक नहीं सकती है, और उस शरीर को आत्मा को छोड़ना है और दूसरी जगह जाकर दूसरे शरीर को धारण कर लेना है जहां उसका कार्मिक अकाउंट है। इसलिए आप देखते हैं कोई छोटी उम्र का चला जाता है तो कहते हैं भाई इसके साथ हमारा हिसाब किताब ही इतना था, और कोई बुढ़ा है शरीर नहीं छोड़ पा रहा है तो कहते हैं अभी इसका हिसाब किताब बराबर नहीं हुआ है। कैसे शरीर को छोड़ दें, कैसे चला जाए? सारे दुआएं कर रहे हैं भगवान इसको उठा ले, लेकिन कैसे उठा ले जब तक हिसाब किताब बराबर ना हो। तो एक कारण है जन्म की आयु और दूसरा कारण है समय की अवधि अर्थात कर्मों का हिसाब किताब। अब जिस परिवार के साथ उसका हिसाब किताब बराबर हो गया तो वो शरीर को छोड़ना ही है। कर्मों के हिसाब किताब से कोई आत्मा बच नहीं सकती है। आप देखते हैं कि आपका जन्म हुआ, किसी परिवार के अंदर रह रहे हैं और किसी कारण से उस परिवार में झगड़ा हुआ और परिवार अलग अलग हो गए। अब अलग अलग हो गया तो उसमें सभी का कार्मिक अकाउंट खत्म हो जाने के कारण अलग हुए।
यदि किसी का ये अकाउंट है वो आपस में मिलते रहेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। बहाना बना, हिसाब किताब बराबर हुआ। इसी प्रकार हमने पहली क्लास में एडमिशन लिया, वहाँ हमारे साथ कोई दोस्त बने थे। दूसरी क्लास में आए, कुछ फेल हो गए या हम फेल हो गए, या हमारा किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन हो गया तो वहाँ के दोस्तों से हमारी दोस्ती खत्म। अब हम दूसरी जगह चले गए, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास, और हर क्लास में नए नए दोस्त मिले, जिसको हम सुनते आए कि जीवन एक यात्रा है, रेल की तरह है। जीवन में कई आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, कोई उतरते रहते हैं, यात्री की तरह हम यात्री हैं सारे के सारे। ये भी हमें समझाने के लिए बताया जाता है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हर आत्मा कार्मिक अकाउंट के साथ ये हिसाब किताब जब तक है तब तक रहती है। जब हिसाब किताब बराबर हुआ तब समय नहीं देखा जाता है कि रात का समय है, दिन का समय है, खाना खाने का समय था, उठने का समय था, अभी तो मौज मस्ती करने का समय था, अभी तो जीवन के हिसाब किताब बराबर नहीं हुए, अभी तो शरीर छोड़ने का टाइम नहीं आया था, अभी तो बहुत शक्तिशाली था, एकदम कोई जरा भी बीमारी नहीं थी और ये एक्सीडेंट ने उसको मार दिया। अभी तो उनका समय नहीं आया था, बीमार होके मरता तो कोई हम समझ लेते कोई बात नहीं, लेकिन अचानक एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, अचानक उसने जानबूझकर मार दिया या उसने कुछ जहर पी लिया, ऐसा कुछ हो गया जिस कारण उसे शरीर छोड़ना पड़ा। तो ये सारे कारण मात्र एक बहाना है, उस आत्मा को शरीर छोड़ना था और शरीर छोड़ने के साथ भी कार्मिक अकाउंट देना है। ये अगर डॉक्टरों को तो उतनी देर हॉस्पिटल में तड़पने के बाद शरीर छोड़ेगा, और यदि कर्जा नहीं है तो शरीर तुरंत छूट जाएगा। कर्जा है तभी तो शरीर नहीं छोड़ा, और डॉक्टरों के पास जाकर उनका हिसाब किताब देने के बाद शरीर छोड़ा। अब वो कर्जा कम भी हो सकता है, वो कर्जा ज़्यादा भी हो सकता है, और उसने बहुत तड़प तड़प कर शरीर छोड़ा, उसने ऐसा जहर पी लिया जिसके कारण उसे बहुत समय तक तड़पना पड़ा, या उसने कुछ ऐसा खा लिया, या वो एक्सीडेंट के लिए ऐसे घायल हुआ एक्सीडेंट से कि लंबे समय तक कोमा में रहना पड़ा, या ट्रेन एक्सीडेंट में, बस एक्सीडेंट में, या करंट लगने के कारण, या ऊपर से कूदने के कारण वो ऐसी अवस्था में आ गया कि उसे लंबे समय तक बहुत कष्ट शरीर के ऊपर उठाना पड़ा, तब उसे शरीर छोड़ना पड़ा। ये सब क्या है? ये सब कार्मिक अकाउंट है। हर आत्मा अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से अपने आप को सुख व दुख देने के निमित्त बनती रहती है। जैसे जैसे कार्मिक अकाउंट बराबर होता जाता है वो अलग होता जाता है, चाहे वो शरीर छोड़ करके अलग हो, चाहे किसी काम से अलग हो, चाहे किसी कारण से अलग हो, दूसरी जगह जा कर के बस जाए, बहाना कुछ भी बने, मतलब उससे अलग होने से कोई रोक नहीं सकता है। मौत सिर्फ एक अलग करने का साधन है, ये भी उस अवस्था में अलग करती है। अब मौत होने के बाद भी अगर उस परिवार के साथ, कुछ लोगों के साथ कार्मिक अकाउंट है तो वो आत्मा उनके संबंध संपर्क में फिर से आएगी, जन्म लेकर के आएगी, फिर से चाहे उनके पास जन्म ले, चाहे पड़ोस में जन्म ले, चाहे कहीं और जन्म ले, वहाँ की बहू बन के आ जाए, बेटा बन के आ जाए, कारण कुछ भी बने, लेकिन उस आत्मा को आना है। आत्मा का जाना ये ड्रामा में एक्यूरेट निश्चित है, इसलिए इसे अकाली मृत्यु कहना रॉन्ग है। अकाली मृत्यु कभी भी नहीं होती, जिसके लिए हम सुनते भी आए, कहा भी जाता है, होनी होकर रहे अनहोनी ना होए, चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। कभी भी अनहोनी नहीं होती है, होनी होती है वही होती है। जब होनी थी तो उससे अकाली मृत्यु नहीं कह सकते हैं। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि अकाली मृत्यु कभी भी होती नहीं है। जब मौत का समय आता है, जब शरीर छोड़ने का समय आता है,
तब आत्मा शरीर को छोड़ती है। इससे पहले कभी भी आत्मा शरीर को छोड़ नहीं सकती है, 1 सेकंड लेट भी नहीं होती है, क्योंकि आत्मा एक एक्यूरेट एक्टर है और उसकी एक्टिंग में कभी मिस्टेक नहीं हो सकती है। अच्छा, ओम शांति।